उत्सव केवल खाना पीना नहीं है। उत्सव जो है इसके पीछे कोई सिद्धांत है, कोई शिक्षा है, जीवन को परिवर्तन करने का कोई उपाय है उत्सव के पीछे। तो मैं ज़्यादा नहीं, संक्षिप्त में भगवान रामचंद्र के जीवन चरित्र को लेकर भगवान रामचंद्र में किस प्रकार से ये 10 गुण थे, मैं संक्षिप्त में यदि चर्चा करूं तो सबसे पहले भगवान रामचंद्र में पहला गुण था विनिर्बंध। आप देख सकते हैं भगवान रामचंद्र का प्रथम गुण है विनिर्बंध। विनिर्बंध का अर्थ होता है कि भगवान रामचंद्र किसी भी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड न रहना उसे विनिर्बंध कहता है। ये कैसे हम समझेंगे? भगवान रामचंद्र के जीवन में चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग आ जाए, छोटे छोटे लोग आ जाए, राम के जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो किसी भी परिस्थिति को आश्रित नहीं थे। मैं अक्सर हमारे जो नज़दीक के निकट के लोग होते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ कि जीवन में कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहिएगा। जीवन में आप किसी के भी ऊपर डिपेंड हुए तो लिख लो, उसी दिन से आपके जीवन में कष्ट आएगा, आपके जीवन में दुख आएगा। भगवान राम ने हमें सिखाया किसी पर डिपेंड नहीं करना है। भगवान रामचंद्र को अयोध्या का राज्य मिला तो उस पर डिपेंड नहीं हो गए कि बस अब राज्य मिल गया, बस इसी से सब चलाएंगे। और जब भगवान रामचंद्र को वनवास मिला तब भी उसे कोई चिंता नहीं हुई कि मैं क्या करूंगा, मेरे से राज्य निकल गया, मेरे पास धन नहीं रहा। वो न तो धन पर डिपेंड थे, वो न तो अयोध्या के ऊपर डिपेंड थे, वो न किसी शासन पर डिपेंड, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते थे। उसे अपने आत्मा पर भरोसा था। तो जीवन में यह सीखना चाहिए कि कभी भी किसी पर डिपेंड न रहे, कभी भी किसी पर। संसार की भौतिक तत्व, भौतिक वस्तु का गुण है कि उसका नाश होना है, तो भौतिक तत्व का नाश अवश्य है। यदि डिपेंड होना है तो भगवान के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। डिपेंड होना है तो गुरु के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, अन्यथा किसी के ऊपर। विनिर्बंध। और इसीलिए राम के जीवन में कभी भी उन्हें, जीवन में परिस्थितियां तो बहुत बदलती रही लेकिन जीवन में कभी भी उनको दुख नहीं आया। जब अयोध्या का राज्य मिला तब कोई इतना सुख नहीं, और जब वनवास मिला तब कोई दुख नहीं। प्रसन्नात्मया गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा तु सामंजु मंगल प्रदा। भगवान रामचंद्र को जब अयोध्या का राज्य दिया जा रहा था तब भी वे इतने सुखी नहीं हुए, और जब वनवास मिल रहा था तब भगवान राम को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। तो भगवान श्री रामचंद्र का ये प्रथम गुण है विनिर्बंध। तो उनकी लीला से हम जान सकते हैं कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। अब भगवान रामचंद्र का दूसरा गुण क्या है? क्षमा। नोट कर लीजिएगा, भगवान रामचंद्र का दूसरा गुण है क्षमा। क्षमा भगवान रामचंद्र के चरित्र से हम समझ सकते हैं। भगवान रामचंद्र जब 14 साल वनवास समाप्त करके वापस आए तो उस समय माता कैकेयी बड़ी दुखी होकर भगवान रामचंद्र के चरणों में, पूरी रामायण में वैसे राम के छोटे मोटे अपराध तो कई लोगों ने किए थे, परंतु राम का सबसे बड़ा अपराध देवी कैकेयी ने किया था। कैकेयी ने राम को बिना कोई फॉल्ट, बिना कोई गलती के 14 वर्ष के लिए, वो भी तपस्वियों के वेश में, वन में भेज दिया। अब 14 साल छोड़िए, हमें 14 मिनट भी कोई कष्ट देता है ना, अरे 14 मिनट छोड़ो, मुंबई की ट्रेन में आते जाते किसी को हाथ भी लग जाता है, थोड़ा सा कष्ट होता है तो तलवारें चल जाती है। लेकिन 14 वर्ष का कष्ट दिया गया माँ कैकेयी के द्वारा। और कैकेयी को जब 14 वर्ष के बाद भगवान रामचंद्र वापस लौटे
तो कैकेयी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ कि मेरे कारण इतना कुछ। लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र ने कैकेयी को दंड नहीं दिया। भगवान रामचंद्र ने कैकेयी को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। विजयदशमी राम के ये 10 गुण जिससे उन्होंने रावण का वध किया, हमारे अंदर बैठे हुए रावण को मारना है, इस गुण को जीवन में। कल हमने भागवत कथा में भी सुना ना, किस प्रकार देवी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। तो भगवान रामचंद्र के अंदर क्षमा का गुण। और भक्तों, क्षमा करने के बाद भी तनिक भी अभिमान नहीं, अहंकार नहीं था। जब जब कैकेयी ने कहा मुझे क्षमा कर दो, रामचंद्र ने कहा आपने गलती ही नहीं की तो क्षमा करने की क्या बात है, राम तो राम है। माँ आपने गलती क्या की, आपने तो मुझ पर कृपा की। माँ आपकी कृपा से मैं वन में गया, वन में जाकर हजारों साधु संतों को मिला, दुष्टों का विनाश किया, पृथ्वी का भार दूर किया, धर्म की स्थापना की। ये सब कुछ करने का श्रेय हे माँ केवल आपको है, केवल आपको है। आप ही के कारण तो ये सब कुछ हुआ। ये है भगवान रामचंद्र, क्षमा करते हैं और क्षमा करने के बाद ऐसा आचरण करते हैं कि अपराध करने वाले को ऐसा लगता है कि मैंने अपराध किया ही नहीं है। ये सीखना चाहिए राम से कि यदि कोई हमारा अपराध करे तो हमें उसे ऐसे क्षमा करना चाहिए कि उसे फीलिंग ही ना हो कि मैंने कभी अपराध किया था। हमारा तो क्या है ना, एक तो हम क्षमा करते नहीं हैं, और यदि हम किसी को क्षमा करें भी ना तो जताते हैं तूने गलती की थी, तूने अपराध किया था, लेकिन मैं तुझे क्षमा कर देता हूँ, जा मैं तुझे क्षमा कर देता हूँ। ऐसे क्षमा नहीं होती है। भगवान रामचंद्र से सीखे। क्षमा ऐसे करते हैं कि अपराध करने वाले को पता ही नहीं लगता कि मैंने अपराध किया है। तो ये भगवान श्री रामचंद्र का दूसरा गुण है क्षमा। अब भगवान रामचंद्र का तीसरा गुण है शील। भगवान रामचंद्र में तीसरा गुण है शील। भगवान रामचंद्र पूर्ण शीलवान थे। और राम के शील के विषय में क्या कहा जाए, राम का शील तो जगत प्रसिद्ध है। राम जब थोड़े से बड़े हुए ना तो राम का शील बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा। क्या कहते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, हे मात पिता गुरु नावहि माता। भगवान रामचंद्र का शील है प्रातः काल उठ के रघुनाथा। सबसे पहला शील आज के बच्चों के लिए, प्रातः काल उठ के। राम प्रातः काल में उठते थे मतलब भगवान रामचंद्र ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, जग जाते थे। सुबह 4 बजे 4:30 बजे राम जग जाते, और सुबह उठकर प्रातः काल उठ के रघुनाथा। सुबह उठकर क्या करते हैं? मोबाइल लेकर व्हाट्सएप चेक करते, फेसबुक चेक करते, ट्विटर ईमेल देखते नहीं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सर्वप्रथम अपनी माँ कौशल्या को प्रणाम करते, अपने बाबा दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करते, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते, समस्त वरिष्ठों के चरणों में प्रणाम करते। ये भगवान रामचंद्र का शील है। भक्तों, राम राम है। यद्यपि भगवान रामचंद्र को ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड के अधिपति है, लेकिन मानव लीला हम सब मनुष्य को अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र में
ये तीसरा गुण है शील। शील का अर्थ होता है जो हमसे छोटे हैं उन छोटों के साथ बाप की तरह व्यवहार करें। जो बेचारे दरिद्र हैं, गरीब हैं, गुणों से कम हैं, उम्र में छोटे हैं, उनके साथ वात्सल्य भावना रखें। जो बराबरी वाले हैं उनके साथ मित्रता रखें, और जो हमसे बड़े हैं उनमें माता पिता की बुद्धि रखें, उसे बुजुर्ग समझकर उनके साथ व्यवहार करें। इसे कहते हैं शील, हैं? इसे कहते हैं शीलवान। व्यक्ति को देखकर उनके साथ सुंदर व्यवहार करना, ये भगवान रामचंद्र जानते हैं। भगवान रामचंद्र का चौथा गुण नम्रता। भगवान श्री रामचंद्र का चौथा नम्रता। भगवान श्री रामचंद्र की अद्भुत नम्रता, ऐसी नम्रता कि बड़े बड़े लोगों के सामने भगवान रामचंद्र दास की तरह पेश आते, दास की तरह रहते। गुरु विश्वामित्र के साथ जब उनके यज्ञ की रक्षा करने गए और जब जनकपुर में गए तो भगवान रामचंद्र की नम्रता देखिए। वे इतने नम्र कि रात भर विश्वामित्र के चरण दबाते थे। बड़े बड़े योगी, ध्यानी, ज्ञानी, तपस्वी प्रयास करते हैं कि राम के चरण हमारे ध्यान में आ जाए, लेकिन वो भगवान रामचंद्र विश्वामित्र के चरण दबा रहे हैं। और नम्रता, राम और लक्ष्मण जब गुरु जी के लिए फूल तोड़ने बगीचे में जाते ना, तो लक्ष्मण तो सीधे अंदर घुस जाते हैं। राम ने कहा लक्ष्मण बाहर निकलो, बाहर निकलो, अंदर क्यों जाते हैं? ये जिसका बगीचा है उससे परमिशन लिया। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु हम क्षत्रियों के बेटे हैं, हमको परमिशन लेने की क्या ज़रूरत? भगवान ने कहा नहीं, जिस किसी का ये बगीचा है हमें परमिशन लेकर ही जाना। बड़े नम्र भगवान रामचंद्र थे, बड़े हम्बल थे। सो भगवान रामचंद्र में ये चौथा गुण था नम्रता। भगवान रामचंद्र में पांचवा गुण था दयालुत्वम। भगवान राम में दयालुता थी, वे दया करते थे। अब दया के अंदर तो सीधे मुझे सीधी दृष्टि जा रही है अहल्या के ऊपर है। उस वन के मार्ग से जब भगवान जा रहे थे तो आश्रम एक दीख मग माही, खग पशु जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कही विशेषी। जब यज्ञ की रक्षा करके जनकपुर जा रहे थे तो वन के मार्ग में भगवान रामचंद्र ने एक शिला, एक पत्थर देखा। अब भगवान राम सब कुछ जानते थे, लेकिन अब दया थी उनके हृदय में। वे उसके इग्नोर भी कर सकते थे, उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते, लेकिन इतनी दया, राम रुक गए और गुरु विश्वामित्र से कहा कि ये आश्रम क्या है, और इस आश्रम में ये जो शिला, ये जो पत्थर है, ये क्या है? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, हे राघव, हे राम, आप इस पत्थर के ऊपर दया करो, कृपा करो। जब विश्वामित्र ने कहा भगवान रामचंद्र दया करके, जिस भगवान रामचंद्र के चरण या चरण की रज बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलती, लेकिन स्वयं भगवान रामचंद्र दया करके चलते हुए उस अहल्या के पास जाते हैं और अपने चरण रज, अपना चरण कमल अहल्या के मस्तक पर रखते हैं। जैसे ही अहल्या के उस पत्थर के ऊपर भगवान ने अपना चरण रखा, गोस्वामी जी ने ऐलान किया, पर सदपद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोर रही। पर सदपद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। भगवान रामचंद्र की दया से उन्होंने अपना चरण स्पर्श किया और वह पत्थर एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो गई। और वह नारी कौन थी? अहल्या।
दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने अहल्या को उनके पति गौतम ऋषि के पास भगवत धाम में भेज दिया। तो ये है भगवान रामचंद्र की दया। और दया क्या भगवान रामचंद्र की? वैसे हम लोग कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मारीच को मारा। वास्तव में राम ने इनको मारा नहीं, इन सब को तारा। क्योंकि गीता में कृष्ण ने क्या कहा? यम यम वापि स्मरण भावम। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम। मरते समय जिसके मन में जो चलता है उसे ऐसा ही दूसरा जन्म मिलता है। अब ये जितने भी लोग राम के साथ युद्ध कर रहे थे तो उसके मन में तो राम ही दिखाई देते होंगे। आंखों से राम, बुद्धि में राम, मन में राम। और राम को देखकर राम के बाण से जो मरे वो सीधे भगवान के धाम को प्राप्त। तो ये है रामचंद्र की दया। तो विनिर्बंध, क्षमा, शील, नम्रता और दया, कितने हुए? 5 गुण। भगवान रामचंद्र में छठा गुण था स्नेह। भगवान राम में स्नेह था। स्नेह, भगवान रामचंद्र का स्नेह 2 प्रकार का था। एक अपने घर परिवार के प्रति और दूसरा अपने भक्तों के प्रति। और ये दोनों रामायण में प्रकट हुआ है। ऐसा वर्णन है कि जब 14 वर्ष का वनवास था तब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी उस कुटिया के पीछे, कुटिया के आजू बाजू में पहरा देते थे। और राम कभी कभी रात को 2 बजे जग जाते और जग कर रोते, विलाप करते। ऐसा लिखा है, जब जब राम अवध शुद्धि करही, अवध शुद्धि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। जब जब राम, जब जब भगवान रामचंद्र को अयोध्या की याद आती, आंखों से अश्रु की धारा बहती। सुमेरी मातु पितु, कभी अपनी माँ का नाम लेते, कभी पिता का नाम लेते और कभी अपने भाई भरत का नाम लेकर राम रात को जग जाते। हाँ भरत, भरत कहाँ? माँ कौशल्या कहाँ? पिता दशरथ कहाँ? इसे कहते हैं स्नेह। भगवान रामचंद्र का अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति स्नेह था। हमारा क्या ना, हम उसी राम के भगत तो बन जाते हैं, लेकिन राम के भगत बनने के बाद माता पिता को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो भगत हो गए हैं, हम तो बहुत ऊंचे ऊंचे भगत हो चुके हैं, माँ बाप की क्या जरूरत है। लेकिन उस भगवान रामचंद्र ने हमें सिखाया कि चाहे कितने भी बड़े भगत बन जाओ, चाहे संसार की कितनी भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लो, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो स्नेह जो है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया। आज हम लोग हरि नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने ये शरीर दिया है, हम कैसे ठुकरा सकते हैं। सो भगवान रामचंद्र ने स्नेह किया, प्रेम किया अपने माँ बाप से, परिवार से। और साथ ही साथ भगवान रामचंद्र का स्नेह था अपने भक्तों से। और वह स्नेह प्रकट हुआ केवट के साथ। केवट ने तो न बोलवानु बोलो तो, केवट એટલે केवट હતો। केवट ने तो क्या क्या कह दिया राम को कि बोले मर जाऊंगा। अब राम निहोरा कर रहे थे, दोनों हाथ जोड़कर पांव पकड़ रहे थे कि केवट गंगा पार करा दो, गंगा पार करा दो। केवट ने कहा कि मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, फना हो जाऊंगा। दशरथ की शपथ खाकर कहता हूं कि मर जाऊंगा, लेकिन आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा तो नहीं कराऊंगा। अब देखिए, राम के सामने कोई ऐसा कह दे। लक्ष्मण तो बस धनुष बाण चढ़ाए उतनी देरी थी, लेकिन राम शांत कर रहे थे। लखन शांत, खून खराबा ठीक नहीं है। लेकिन राम का ये स्नेह था। बोले केवट, केवट हमें गंगा पार करनी है। अब ये वो राम है जो वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड नाप चुके थे।
लेकिन एक छोटी सी गंगा पार करने के लिए केवट से हाथ जोड़ रहे हैं। ये स्नेह था भगवान राम का, ये अपने भक्तों के प्रति स्नेह था। नहीं तो भगवान तो समर्थ है। तो भगवान निहोरा कर रहे हैं केवट से। केवट कहते हैं चरण धोऊंगा। बोले ठीक है। धोवा दो रघुराय ए मने शक पड़ो मन माय, हे जी पग मने धोवा द्यो रघुराय। राम लखन ने जानकी। ये सब भजन जो है मुझे याद आ रहे हैं। खैर, तो राम के अंदर स्नेह था, ये एक गुण है। और भगवान श्री रामचंद्र में 1 2 3 4 5 6 गुण हो गए। 7वां गुण था आशा। भगवान रामचंद्र में 7वां गुण आशा। हमें भी हमारे जीवन में आशा होनी चाहिए। कुछ लोग नाम रख लेते हैं आशा बेन। हम घर में आशा बेन हो पण आशा नामनी वस्तु ज न हो। आशा होनी चाहिए, होप्स जीवन में हो। भगवान रामचंद्र की कितनी बड़ी आशा। कोई सोच, उन दिनों जहाँ कोई फ्लाइट की व्यवस्था नहीं, विमान की कोई व्यवस्था नहीं, और बिल्कुल साधारण नर लीला कर रहे थे भगवान रामचंद्र। उन दिनों कोई सोच भी सकता था कि मेरी पत्नी को लेकर कोई दूसरे देश 7 समंदर पार लेकर चला गया लंका में, और उसे मैं वापस लेकर आऊँगा? दूसरा कोई होता ना तो पत्नी ढूंढने की मेहनत न करता, दूसरी शादी करने की मेहनत करता, उसमें कम मेहनत लगती। समझ रहे हैं आप? यदि ये पत्नी चली गई तो दूसरी को खोजने में कम मेहनत लगती। ये पहली वाली को खोजने में कितना कुछ करना पड़ा। वानरों से मित्रता करनी पड़ी, असुरों का वध करना पड़ा, समुद्र पर सेतु बांधना पड़ा, कितना कितना कुछ उपक्रम रचना पड़ा भगवान रामचंद्र को। लेकिन जो भी है, रामचंद्र के हृदय में आशा थी। हमारे जीवन में आशा होनी चाहिए। ये आशा नाम का तत्व जब हमारे मन से निकल जाता है तब आत्महत्या, सुसाइड करने का समय आ जाता है। ये जितने भी लोग सुसाइड करते हैं ना, उसके अंदर ये नहीं होती आशा। यदि आशा है, चलो आज नहीं तो कल। देखिए, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना ही है। गीता का प्रथम सिद्धांत। ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंडी आनी है, तो आशा रखिए। आशा है तो निश्चित सब कुछ पार हो जाएगा। सो भगवान रामचंद्र में ये 7वां गुण था आशा। भगवान रामचंद्र में 8वां गुण था धैर्य। बहुत धीर गंभीर थे। હવે આનથી बिल्कुल विरुद्ध તમને कहूँ, लक्ष्मण, जिसमें कोई धीरता नहीं। तो जब थोड़ी सी बात आ जाए तो लक्ष्मण बिल्कुल फुफकार कर खड़े हो जाए। लेकिन राम बिल्कुल धीर गंभीर, बिल्कुल धैर्यवान। जब समुद्र को पार करने का समय आया और सारी सेना के साथ रामचंद्र समुद्र के तट पर पहुँचे, तब भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा, लखन आसन लेकर आओ। लक्ष्मण सिर खुजाने लगे कि प्रभु, ये आसन रामदेव बाबा आपके पंड में कहाँ से आ गए हैं? आप कौन सा आसन करोगे? वज्रासन करोगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आपको कौन सा आसन? भगवान रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण, मैं यहाँ आसन डालकर 3 दिन उपवास करूँगा। अब लक्ष्मण हमारी तरह मन में सोचे, यार ये उपवास करेंगे तो मुझे भी करना पड़ेगा। न लेना न देना, न एकादशी, न निर्जला, न पांडव, कुछ नहीं, बिना कोई किसी कारण 3 दिन उपवास। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, हम क्षत्रियों के बेटे हैं, हमको ये आसन, उपवास, ये सब शोभित नहीं होता। उठाइए धनुष बाण चढ़ाइए, सीधा समुद्र मार्ग दे देगा। भगवान ने कहा, नहीं, धैर्य लक्ष्मण, धैर्य, धीरज रखो। तो भगवान रामचंद्र 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक धीरज रखे। राम में बड़ा धैर्य था। धनुष भंग करने का समय आया तब भी भगवान रामचंद्र में। तो ये धैर्य हम सब में, हम सब के जीवन में धीरता होनी चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, धैर्य। और फिर 9वां गुण है विवेक। विवेक जो है ना, ये बुद्धि में होता है। विवेक का अर्थ है क्या करना, क्या नहीं करना। सो भगवान रामचंद्र विजयादशमी के दिन विजयी हुए क्योंकि उनमें विवेक था।
और ये बहुत ज़रूरी है। और एक करुणा मैं आपको कहूँ, जीवन में विवेक नहीं तो कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। और प्रॉब्लम इस बात की है कि विवेक किसी भी दुकान में नहीं मिलता, न अमेज़ॉन में, न ईबे में, न किसी मॉल में, न शॉपिंग सेंटर में। विवेक दुकान में नहीं मिलता। विवेक तो एक ही जगह पर मिलता है, जूम प्लेटफॉर्म, गोविंद टीवी 1008 पासवर्ड है। विवेक तो एक ही जगह पर मिलेगा, विवेक दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिख दिया, बिन सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई, अन्य राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सो बिन सत्संग विवेक न होई। भगवान रामचंद्र के जीवन में विवेक था क्योंकि उन्होंने सत्संग किया था। रामचंद्र का ये 9वां गुण और रामचंद्र का 10वां गुण है निग्रह। भगवान श्री रामचंद्र में 10वां गुण है निग्रह। सो इस प्रकार निग्रह माने सेल्फ रेग्युलेशन। मारे तमने इंग्लिश શીખવાડવું પડે ને, આ તમને इंग्लिश નથી આવડતું तो मारे શીખવાડવું પડે ને। सेल्फ रेग्युलेशन तो मतलब निग्रह माने अपनी इंद्रियों को अपनी इच्छा से कंट्रोल। लाचारे ब्रह्मचारी नहीं। कई बार कुछ लोग कहते हैं आपकी शादी हो गई, हम ब्रह्मचारी हैं, हम ब्रह्मचारी, पर तने कोई छोकरी देतू नहीं एम के ने, तने कोई जो दीकरी दे तो तू तरत लगन करी ले एम जो। तो शादी होती नहीं है इसलिए ब्रह्मचारी नहीं। सेल्फ, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सेल्फ रेग्युलेशन, अपने से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपनी स्वतंत्रता से इंद्रियों को कंट्रोल करना। सो भगवान रामचंद्र के अंदर ये गुण था।